खबरों की शुरुआत करते हैं। बिहार की राजनीति को अगर समझे, जो मौजूदा स्थिति है, कांग्रेस पार्टी कहां है किसी से छिपा हुआ नहीं है। लगातार चुनाव हो रहे हैं और कांग्रेस पार्टी का जो प्रदर्शन रहा है लगातार ये जनता भी देख रही है। लेकिन आपको बता दें, फिलहाल बड़ी खबर ये है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने इस्तीफा सौंप दिया है। आलाकमान अब तय करेगी कि आखिर इस्तीफा लेगी या नहीं लेगी। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल तो ये उठ जाता है, क्या इस्तीफा देने से नए जो भी प्रदेश अध्यक्ष बन जाएंगे, जो कांग्रेस अपनी जमीन तलाश रही है, क्या वो मकसद कामयाब हो पाएगा या नहीं। आपको बता दें कि लगातार अटकलों का दौर भी शुरू हो गया है कि आखिर इसके बाद कौन ये जिम्मेदारी संभालेगा। आपको बता दें, बिहार में कांग्रेस की स्थिति चुनाव में एक के बाद एक हार और निराशाजनक प्रदर्शन के बाद प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा पर इस्तीफे का दबाव बना हुआ था। और इन सब के बीच चर्चा का विषय ये भी है कि आखिर कांग्रेस का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। आपको ये भी बता दें कि दिल्ली में मौजूद हैं, हालांकि आलाकमान ने भी फैसला नहीं किया है, तय नहीं किया है, लेकिन ये लगभग तय है कि मदन मोहन झा अब जिम्मेदारी क्या नहीं तय होगी ये तो देखिए अभी फैसला नहीं हुआ है। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर आपको बता दें, अब कांग्रेस पार्टी नए चेहरे को लाएगी, किस पर यह जिम्मेदारी सौंपी जाएगी ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको बता दें, फिलहाल दिल्ली में मौजूद है, आलाकमान फैसला करेगी। वहीं देखिए, लगातार इस पर सियासत भी हो रही है। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो प्रदेश महासचिव ने क्या कुछ कहा है, आइए वो भी सुन लेते हैं। आज ही अपने क्षेत्र कटिहार से आ रहा हूँ, 4-5 दिन से मैं वहीं था। तो इस बीच में क्या राजनीतिक उपलब्धि हुई है या डेवलपमेंट हुआ उसकी मुझे जानकारी नहीं है। आपने भी जो सुना है उसी तरह से मैंने भी कुछ लोगों से ये बात सुनी है, लेकिन कंफर्म नहीं है। जब तक मदन जी से बात ना हो जाए, जब तक वो अपनी ओर से कंफर्म नहीं कर दे कि उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है, तब तक कहना कुछ भी मुश्किल है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पटना से आशुतोष चंद्रा लाइव जुड़ चुके हैं। आशुतोष, मदन मोहन झा ने इस्तीफा सौंप दिया है, अब देखना होगा कि आलाकमान क्या कुछ फैसला लेती है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मदन मोहन झा के इस्तीफे को लेकर कई दफ़े खबरें आ चुकी थी जी। और इस बार ये पुष्ट करना बेहद ज़रूरी था कि क्या वाकई मदन मोहन झा ने इस्तीफा दिया है या नहीं दिया है, क्योंकि 2 दिनों से ये अटकलें चल रही थी। 2 दिनों से मदन मोहन झा लगातार दिल्ली में थे और प्रभारी भक्तचरण दास से उनकी मुलाकात होनी थी और जो चर्चा ये थी कि भक्तचरण दास ने उन्हें दिल्ली बुलाया है और ये सलाह दिया है कि आप इस्तीफा दें। तो मदन मोहन झा यहाँ से मन बनाकर ही दिल्ली गए थे इस्तीफा देने के लिए। और जो कयासों का बाज़ार गर्म था कि क्या पिछले दफ़े के तरह ही इस बार भी कुछ ऐसी ही बातें होंगी, सिर्फ हवा में बातें होंगी। आज सुबह मदन मोहन झा से हमारी बातचीत हो पाई, संपर्क हो पाया उनसे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और अब आलाकमान को फैसला करना है कि आगे क्या उनकी भूमिका रहने वाली है। तो स्वाभाविक तौर पर एक बात तो स्पष्ट हो गई कि मदन मोहन झा ने इस्तीफा दे दिया है। दूसरी बड़ी बात यह है कि बिहार कांग्रेस में जो उनका कार्यकाल था काफ़ी पहले ख़त्म हो चुका था। 6 महीने से ज़्यादा का वक्त उनका ज़्यादा वक्त हो गया उनके कार्यकाल को ख़त्म हुए। तो नए अध्यक्ष को लेकर के तलाश बहुत ज़्यादा जोर से शोर से चल रही थी, लेकिन कोई नतीजा अभी तक नहीं निकल पाया है। हालांकि चर्चा इस बात की है कि आने वाले 2-3 दिन में हो सकता है कि कुछ तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन कौन नया अध्यक्ष होगा ये एक बड़ा सवाल आलाकमान के सामने भी है, क्योंकि प्रभारी भक्तचरण दास जिस नेता को चाहते हैं वो अध्यक्ष बने, लेकिन बाकी जो कांग्रेसी सीनियर लीडर्स हैं वो नहीं चाहते हैं कि प्रभारी जिनका नाम रिकमेंड कर रहे हैं वो नहीं बने। तो ये बहुत ही अंदर खाने में विरोधाभास की स्थिति है, खींचतान की स्थिति है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई प्रभारी ने अध्यक्ष के रूप में जिस नाम का रिकमेंडेशन आला कमान के पास किया है, क्या उस नाम पर मुहर लगती है या फिर किसी दूसरे नाम पर मुहर लगती है, ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल आशुतोष, देखना ये दिलचस्प होगा किसके नाम पर मुहर लगती है। लेकिन आशुतोष, आप देख ही रहे हैं, कांग्रेस पार्टी लगातार बिहार में अपनी जमीन तलाशने की कोशिश, चुनाव आप देख रहे हो रहा है, हर बार कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही है। तो क्या लगता है इस बार हर समीकरण को साधने की कोशिश की जाएगी?
नहीं, स्वाभाविक तौर पर। और आपको एक जानकारी दे दूं कि इससे पहले 6 महीने पहले जब मदन मोहन झा का कार्यकाल पूरा हो रहा था, उस वक्त चर्चा बहुत ज़ोर शोर से थी कि कांग्रेस की नई टीम तैयार हो चुकी है और अध्यक्ष से पहले पूरी टीम तैयार हो गई थी। महासचिव कितने होंगे, कार्यकारी अध्यक्ष कितने होंगे, ये सारा जो खाका था वो बन चुका था। लेकिन अध्यक्ष पर सहमति न मिलने की वजह से पूरा खाका धड़ा का धड़ा रह गया था। और सबसे खास बात, जो यंग चेहरे थे उनको शामिल किया जा रहा था, कुछ नए नामों को जगह दी जा रही थी, एकदम नए नाम, फ्रेश नाम थे, उनको जगह दी जा रही थी। और उन नामों को लेकर के काफ़ी विरोध का भी सामना बख्शरन दास को करना पड़ा था और काफ़ी नाराज़गी थी। बिहार के सीनियर जो कांग्रेसी लीडर थे वो बेहद नाराज़ हुए थे, इसलिए उस प्रपोजल को ठंडे बस्ते में डाला गया। मैंने इसलिए भी कहा कि बख्शरन दास ने जो प्रपोजल आला कमान के पास सौंप रखा है, क्या उस पर मुहर लगती है या फिर सबसे फीडबैक लेने के बाद, क्योंकि कई बड़े नेताओं ने हाल के दिनों में देखने वाली बात है आला कमान अब क्या फैसला लेती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी की वाकई अभी